अब पहुंच गया हूँ जमहूरिया चेक के शहर प्राग में, और मेरे मेज़बान मेरे सिंध के नौजवान जुनेजो कबीले से ताल्लुक़ के खैरपुर नाथन शाह के नौजवान हैं, और ये अपना तारुफ खुद कराएंगे। आप अपना तारुफ कराएं, अपना नाम बताएं। बहुत शुक्रिया। मैं आमिर हूँ, मैं यहाँ चेक में रहता हूँ, मुझे तकरीबन 5 साल हो गए यहाँ पे। बाकी बहुत अच्छा और प्यारा शहर है जिसमें सुनो साहब आए। अच्छा आमिर भाई, मुझे आपसे थोड़ी सी पहले गुफ्तगू जो हुई, आपने बताया कि यहाँ सिंध के सिर्फ 2 नौजवान हैं। ये बड़ी बात है, इतना बड़ा शहर और 2 नौजवान सिंधी बोलने वाले 2। सिंधी बोलने वाले 2। अच्छा, बहुत हैं, कराची से रहने सिंधी बोलने वाले 2 नौजवान हैं। बोलने वाले 2। वाह 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 वाह। तो ये मतलब ऐसा क्यों है? हमारे लोगों को यहाँ वीज़े में मुश्किलात हैं या कोई और वजह है? वीज़ा ये बहुत इजी दे देते हैं, लेकिन असल में ये है कि यहाँ इस मुल्क का पता नहीं है लोगों को। अच्छा, तो इसलिए लोग यहाँ पर कम आते हैं कंपेयर टू जर्मनी या कोई और ममालिक की तरफ वो जाना पसंद है। और कुछ यहाँ आकर फिर वो डंकी मार के किसी और मुल्क में चले जाते हैं। हाँ, ये भी है, लेकिन डंकी मार के भी चले जाते हैं, कुछ खुद ही चले जाते हैं अपने अच्छे फ्यूचर के लिए। निस्बतन ये थोड़ा सा यूरोप के बाकी शहरों से सस्ता भी है। भी है, हाँ। लेकिन यहाँ पे ये है कि आपकी एवरेज सैलरी बहुत कम होती है। काम करने के लिए जो सैलरी मिलते हैं, सपोज जर्मनी की जो एवरेज सैलरी है वो बहुत हाई है, यहाँ पे कम है। यहाँ पे मिनिमम सैलरी मेरे ख्याल से 500 से 600 यूरो तक है, और वही जर्मनी में 1800-2000 यूरो की है। तो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। ये वाकई बड़ा फ़र्क है, और ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो अब हम जाएंगे और शहर घूमेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो अहम चीज़ें हैं, यहाँ के लोगों का रहन सहन, तारीख़ी मकामात हम आपको दिखाएं। अपने लोगों का ट्रांसपोर्ट का बड़ा ज़बरदस्त ख्याल रखते हैं। क्या बात है इन लोगों की, न सिर्फ ट्राम बल्कि ट्रेन, मेट्रो और बसेस, फेरीज, ज़बरदस्त इनका बंदोबस्त है। ये साफ़ सुथरी गलियाँ। यासिर, ये हम क्या खाएंगे? ये कुछ बताओ थोड़ा इसके बारे में। इसको कहते हैं कबाब प्लेट। अच्छा, इसमें चिकन है, बीफ है, फ्राइज़ हैं, सॉसेज हैं, चीज़ है, ऑलिव्स हैं, सलाद है, और एंड में ब्रेड है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी सब्जी खाई जाती है बहुत ज़्यादा। चलिए हम देखते हैं और खा के बताते हैं आपको। अच्छा आसिफ, ये क्या, ये इसके बारे में कुछ बताएं, इसके बारे में कुछ बताएं। ये इमारत जो है, ये इसको कहते हैं म्युनिसिपल बिल्डिंग। इस तरह से हमारे यहाँ है, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। रेस्टोरेंट के व्यूज़ हैं बड़े ज़बरदस्त। क्या बात है, ज़बरदस्त किस्म के रेस्टोरेंट बनाए हैं टूरिस्ट के लिए ताकि वो अट्रैक्ट हो। म्यूनिसिपल हाउस, क्या शानदार इमारतें हैं, इनकी सफाई है और इनका इंतज़ाम देखें छोटे छोटे टाइलों चमक रही है पूरी बिल्डिंग। पूरा आर्किटेक्ट का काम है यहाँ पे, ये आर्ट का काम है इनका अंदर से। पूरा इन्होंने सब बेहतरीन आर्टिस्ट की आंख से पूरा इसको बनाया है, डिज़ाइन किया है। पाउडर टावर इसको कहते हैं, और बड़ा ज़बरदस्त इसका व्यू है, और इसके आप इसको ऊपर भी चारों तरफ इसके डिज़ाइन इसको किया गया है। और मज़े की बात ये कि इसके ऊपर परियां भी बनाई गई हैं। कहीं माँ की शफकत दिखाई देती है तो कहीं ये देखिए ये परियां
परों वाली वो भी इन्होंने बनाई हुई हैं। ये साफ़ सुथरी गलियाँ और ये टूरिस्ट के लिए कारें। टूरिस्ट के लिए यहाँ की हुकूमतों ने मुकम्मल इंतज़ाम किया हुआ है कि अगर कोई आता है और विज़िट करना चाहता है शहर का तो उसको इस तरह की कारें जो बगी की तरह हैं वो अवेलेबल है। ये पूरी इमारतें दोनों अतराफ बड़ी खूबसूरत और दीदा ज़ेब नज़रों को भाने वाली, टूरिस्ट के लिए पूरा अट्रैक्शन का सामान रखने वाली ये इमारत देखें। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जुलाई में, और यहाँ पे अगर आप मौसम देखें तो 18-19 से कम टेम्परेचर है, और रात को ये टेम्परेचर कम होकर 8 से 9 डिग्री तक चला जाता है। 8 से 9 डिग्री। यहाँ पे पंखों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यहाँ पे इसलिए आप यहाँ पे किसी बिल्डिंग है ना पंखे देखेंगे ना एयर कंडीशन देखेंगे, और सर्दियों में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ये कौन सा एरिया है जो जहाँ हम घूम रहे हैं? इसे प्राग 1 कहते हैं डिस्ट्रिक्ट में, ओल्ड टाउन। और अगर आप नीचे देखेंगे ये आपके यहाँ पे रोड जितने भी हैं ये तो वही ईंटों का रोड बना हुआ है। हाँ, पत्थर का रोड बना हुआ है ये, क्योंकि इसमें बर्फ़ भी पिघल जाती है और काफ़ी ज़्यादा पायदार भी होता है, पानी भी जो है जज़ब हो जाता है। और ये सामने है, इससे कहते हैं नारोदनी देवाद लोग, उसकी सेकंड ब्रांच है। मेन कहीं मेन उसी साइड पे, लेकिन इसका ये भी थिएटर बना हुआ है यहाँ पर। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैरोलिना, ये नेशनल सिंबल है इनका लायन। दुनिया के मशहूर लोग जिन्होंने यहाँ से पढ़ा है ये उनके नाम है, तो ये इनका कौमी निशान है, और कौमी निशान के कितनी प्यारी बिल्डिंग है, किस तरह हार्ड वर्क को रखा हुआ है। और ये 4 सेमेस्टर की पुरानी बिल्डिंग के अंदर के हैं, ये अंदर एक बहुत अच्छा म्यूज़ियम बना हुआ है, तो आप दिन में यूनिवर्सिटी की पुरानी इमारत को इन्होंने म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया है, म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया है, और यहाँ पे आप अंदर आके घूम सकते हैं। अगर अभी भी देखेंगे उस पुरानी यूनिवर्सिटी के ना आपको निशानात मिलेंगे, पत्थरों की बनी हुई छोटे छोटे दरवाजे, और ये आपको नज़र आते हैं। और ये देखें, अगर आप सामने देखेंगे वही उस तरह के मीनार पुराने ज़माने के आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। ये क्या है? एक आर्ट। अच्छा, ये आर्ट पीस है। 1787 में मोज़ार्ट, जो कि बहुत बड़े सिंगर थे ऑस्ट्रिया के, उन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया था। उन्हीं के लिए इन्होंने फिर ये 1787 ये लिखा हुआ है। और किसने परफॉर्म किया था? मोज़ार्ट। चर्च है, ये क्या नज़र आ रहा है? जैसे ना हमारी मस्जिदें होती हैं यहाँ पे इसी तरह ये हर इनके 2 कोई कदम के बाद यहाँ पे आपको नया चर्च मिलेगा, क्यों ये बहुत तारीखी है। बहुत तारीखी है। ऊपर चर्च है और नीचे देखें अब तो यहाँ पे इस तरह से पाए जाते हैं, ज़बरदस्त मार्केट बनी हुई है। अब तो यहाँ पे ईसाई नहीं पाए जाते, लेकिन किसी टाइम में ये बहुत ही कट्टर अच्छा, यहाँ का मज़हब क्या है? यहाँ पे लोग हाँ, किसी मज़हब को फॉलो नहीं करते। किस यहाँ के लोग किसी मज़हब को फॉलो नहीं करते। क्यों? वजह? इसका मुझे वजह का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ के ऑलमोस्ट 75 to 80% लोग अपने आप को एथियस्ट कंसीडर करते हैं, मतलब वो लादीन। लादी। अच्छा, ये देखिए आपके उल्टे हाथ पे चर्च है, और ये यहाँ की कोई बैंक है बहुत पुराना,
यहाँ का देखेंगे ये यार बैंक की इमारत भी क्या है, ये देखो क्या शानदार इमारत है बैंक की। और ये अभी ना इल्यूजन म्यूज़ियम इसके ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है। ये बहुत प्यारी बिल्डिंग है, देखें अब इधर से आएंगे। और ये है चर्च, अगर किसी इसको भी ताला लगा हुआ है। हाँ ताला लगा हुआ है, संडे को ये खोलते हैं, लेकिन सिर्फ ये यहाँ पे आप अंदर जाके घूम सकते हैं। और ये मोस्टली यहाँ अट्रैक्शन फ्री हैं, चर्च के अंदर आप फ्री में जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए, लेकिन यहाँ पे इबादत वगैरह अब नहीं होती। ये इसका रेस्टोरेंट है। इनकी जो आई थिंक अगर डिश देखी जाए तो गुलाश कहते हैं, वो बीफ में बनता है, सिविच कोवा होता है। मुझे 2 चीज़ों का पता है, और एक होती है समाजनी सी फ्राइड चीज़। ये 3 चीज़ें मैंने सुनी है, क्योंकि हम ये खाने खाते नहीं है, तो इसलिए फिर हमें इनकी आइडिया दिलचस्पी नहीं है, आइडिया नहीं है। ये फूड स्ट्रीट है इनकी? नहीं, फूड स्ट्रीट नहीं है। यहाँ पे क्लब्स हैं काफ़ी सारे, यहाँ पे क्लब्स वगैरह हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन हम अभी ओल्ड टाउन स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं। अभी हम जैसे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक जगह जिसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक, 13वीं सदी का बना हुआ है, दुनिया का पुराना तरीन दूसरा पुराना तरीन क्लॉक है, जो अभी तक कायम व दायम है पिछले 800 वर्ष। अच्छा, अभी तक वो चल रहा है। उसके ये है कि उसका टाइम बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, टाइम भी होता है, सूरज की पोजीशन भी होती है, चाँद की पोजीशन भी होती है, सीजन और यहाँ पे चेक में 2 है। एक और सिटी है वहाँ पे इसी तरह का बना हुआ है, वो इससे पुराना है। अच्छा। ये देखिए आप जरा देखेंगे कि बिल्डिंग्स में ना गली में घूमने का सबसे मज़ा है ये कि यहाँ की बिल्डिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हॉस्टल्स बनी है? जी हॉस्टल है ये ऊपर, यहाँ पे लोग रहते हैं शेयर रूम में। ये देखेंगे आप देखेंगे, तो ये रशिया के ज़रिए असर रहा है, रशियन भी यहाँ मिलेंगे? कम इतने नहीं है। सेक्स मशीन म्यूजियम। ये देखिए ये किस नाम से इन्होंने रखा हुआ है। सामने आपके एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक आएगा, ये दुनिया का पुराना तरीन एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है। अच्छा, आपके सामने वाला तरह ये कितना पुराना है, या फिर इसके बारे में बताओ। ये मेरे ख्याल से 700-800 साल पुराना है तकरीबन। कितने? 700-800 साल। 700-800 साल पुराना है ये। और अभी तो कायम और दायम और चल रहा है। आप उसके ऊपर टावर देखेंगे, ये टावर बना हुआ है। यहाँ पे इंडियन बहुत ज़्यादा घूमने आते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इनकी ना बहुत मशहूर फिल्में शूट हुई हैं, जिनमें से एक रॉक स्टार है, ठीक है, हैरी मेट सेगल है, और काफ़ी सारी और हैं। यहाँ पे शूट हुई है इंडियन फिल्म। इंडियन फिल्म है, और वो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं कि फेमस हुई है। तो यहाँ पर आपको ढेर सारे इंडियन मिलेंगे जो कि सिर्फ इसीलिए आते हैं रात को घूमने के लिए। यहाँ पे रॉक स्टार मूवी और 2-3 और मूवी शूट है। अच्छा, या फिर इस तरफ कौन सी इमारत है, ये भी बड़ी शानदार इनकी। इससे कहते हैं ये चर्च बना हुआ है, इसको कहते हैं ओल्ड टाउन स्क्वायर। ओल्ड टाउन स्क्वायर। यहाँ भी आप देखेंगे जैसा टूरिस्ट आए कोई किसी को तंग नहीं कर रहा। यहाँ इन्वायरमेंट है यार, बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है। और ये बहुत अच्छा, यहाँ चारों तरफ इसके जो है ना बड़े प्यारे नज़ारे हैं। हाँ, अभी आप देखें, अभी ये देखें, ये सामने चर्च है, ये दूसरा चर्च है। अब इससे अंदाज़ा लगाएं, ये इतना कट्टर क्रिश्चियन कंट्री था। एक चर्च ये सामने बना हुआ, दूसरा वो बना हुआ है, और एक पिछली गली में वो टावर जो बना है वो मैंने आपको दिखाया। एक साथ ही 3 दिन लगे चर्च बने हुए हैं, और ये बहुत पुरानी जगह है। आप पत्थरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी पुरानी ये जगह बनी हुई है। किस तरह इन्होंने इसको महफूज किया है, अपनी सकाफत को, विरसे को। चारों तरफ इसके हसीन और खूबसूरत पुरानी इमारतें। ये आप इस गली का व्यू देखें, ये इधर भी इतनी ज़बरदस्त इमारतें बनी हैं। क्रिसमस मार्केट यहाँ लगती है, ओल्ड स्क्वायर है। अब देखें ना, यहाँ के इतना शहूर लगे सारा कुछ, लेकिन वहाँ पे ऊपर भी सीढ़ियाँ बनी हैं, और
जाके देखना ऊपर नहीं जाता, न कोई फोटो खिंचवाता है, न कोई जिससे क्या कहते हैं ये चीज़ें देखिए फूल भी नहीं तोड़ना। कोई बंदा हमें नज़र नहीं आ रहा। और ये देखिए इसी के दरमियान नाम भी करते हैं। ये भी तारीखी चर्च है। वो अलग बात है कि अब यहाँ पे इबादत नहीं होती। लेकिन उन्होंने अपने गुस्सा कर दिया यहाँ बहुत हालांकि उसको के दिनों में काफ़ी छुट्टियाँ होती हैं, वो देखें घोड़ा जा रहा है। ये घोड़ा और केपलर में था बेसिकली साइंटिस्ट क्वांटम साइंटिस्ट था। ये साल भर था, यहाँ पे रहता था। ये उसके नाम पे घर बना हुआ है, उसका घर था, उसके नाम पे लिखा कैफे बन गया। इसका नाम है कैफे केपलर। काफ़ी पुराना हिस्टोरिक किला मानी जाती है प्राचीन। 1607 से लेकर 1612 तक वो यहाँ पे होता है। ये है यहाँ की चार्ल्स ब्रिज। प्राग की चार्ल्स ब्रिज जिसको कहते हैं। तो ये बहुत फेमस है। इसके अलावा ये क्या दरिया है या ये क्या दरिया है, इसको वल्तावा रिवर कहते हैं। ये प्राग की समझे लाइफ लाइन है। ये अभी पुराने ज़माने में आप जितने भी बड़े बड़े शहर देखेंगे सारे दरिया के किनारे पे या समंदर के साथ होते हैं। तो ये क्या कहते हैं ज़िंदगी की लाइफ लाइन होती है, तो इसलिए यहाँ पे ये शहर आबाद हुआ था इस वल्तावा रिवर के किनारे। और आप उस साइड पे देखेंगे, आपको इसके बैक साइड पे आपको प्राग कैसल नज़र आएगा। वो दुनिया का सबसे बड़ा कैसल कहा जाता है, वन ऑफ द बिगेस्ट कैसल इन द वर्ल्ड, प्राग कैसल। और बहुत खूबसूरत बना हुआ है। आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, इसे नेशनल थिएटर कहते हैं। ये नेशनल थिएटर है इनका। यहाँ की नेशनल थिएटर, यहाँ पे क्योंकि आर्ट और कल्चर का बहुत ज़्यादा काम है, तो यहाँ पे ये लोग प्रमोट करते हैं म्यूज़िक को, आर्ट को, कल्चर को, ड्रामा को। अगर आप नीचे देखेंगे अभी कश्ती जा रही है। ये नेशनल थिएटर है। और ये जो आपने बताया ये कौन सा इलाका है? ये कह रहे थे प्राग 5, इसको कहते हैं स्मिकोव कहा जाता है। और अगर ऐसी पहाड़ी की देखेंगे, ये पहाड़ी जो है यहाँ पे ऊपर एक टावर बना हुआ है, इसे कहते हैं पेट्री टावर, जिसको कहते हैं यहाँ का आईफिल टावर। ये रेडियो टावर है, 1888 का बना हुआ है। ये वाला ये यहाँ का एफिल टावर कहते हैं इसको। यहाँ लेकिन यहाँ टॉप पे बहुत प्यारा व्यू है। अगर आपने सीधे हाथ पे देखेंगे चार्ल्स ब्रिज के, तो ये प्राग कैसल है।